हेलो डियर, कैसे हैं आप? देखो, लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। उसमें हमने सीखा था न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और मुझे पूरा भरोसा आप पे कि आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई किया होगा। ट्राई तो आपने किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। निकला ना निकला उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ आप लोगों से और मैं अपने आप से भी ये कहता हूँ कि सक्सेस होना और सक्सेस नहीं होना वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा काम ये होना चाहिए हमेशा कि हमें ट्राई करना चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा आपने ट्राई किया होगा और इसका आंसर क्या आया आपने ये भी चेक किया होगा। मैंने तरीका बता रखा है आपको, रेशियो वाले चैप्टर में तरीका भी बता रखा है कि कैसे हम पता करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस लेसन को भी देखना फिर से, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं कि कोई भी चीज अगर रिवीजन करना, देखो रिवीजन करने का एक तरीका होता है। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है कि चाहे ये सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, आपको किसी भी क्वेश्चन को उसमें से किसी फॉर्मेट के क्वेश्चन को या एक टाइप के क्वेश्चन को आपने 2-3 कर लिया अपने हाथों से और उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख के, बस एक बार समझ के आपको उसको इस तरह से करना है। हाँ, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है कि ये कंसेप्ट क्या था तो आपको फिर से वीडियो देखना पड़ सकता है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में, सॉरी माफ करना, एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था रिवीजन के ऊपर, मैं रिवीजन के ऊपर बात कर रहा था कि रिवीजन किस तरह से करना है कि हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखने होते, हमें कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है और उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम पढ़ के देख लेते हैं, ये हो जाएगा, इस तरह से होगा। और कोई जैसे लगता है कि नया क्वेश्चन है तो हम उसको बना लेते हैं, अपने हाथों से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और मैं ये कहूंगा सभी बच्चों से और कि यहाँ पर आपको ये चीज सभी सब्जेक्ट में, अकाउंट्स हो गया, इको हो गया और कौन सा बिजनेस हो गया, और जितने भी सब्जेक्ट है वो सारी चीजें इस तरह से ही रिवीजन किया जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने वाला हूँ मैं आपको आपको ये बताने वाला हूँ कि बच्चे जो आप लोग हो, आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये करते हो कि प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसकी आप ना साल के शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, सब चीज करते हो, ठीक है। लेकिन मैं रियली में एक बात बताना चाहूंगा कि ये ना, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको साल के शुरुआत में इक्वली अटेंशन देना होता है उन सब को। आपको अगर अकाउंट्स की बात करें तो आपको अकाउंट्स में अगर आप 95 भी लेके आते हो और किसी सब्जेक्ट में 35, 33 और 40 लेके आते हैं तो ये सब बेकार है। तो अगर आपको अच्छा और अच्छे बच्चे की तरह आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इक्वली टाइम सबको देना होगा। कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं है, सबके 100 मार्क्स या 80 मार्क्स जो भी होते हैं आपके, उसके मार्क्स होते हैं। तो आपको क्या करना, आपको सबको टाइम देना होगा इक्वली, जब भी आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो आप एक में अगर आपको बहुत ज्यादा आ जाते हैं और उसी का दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कम आ जाते हो, आपको ये इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा यही कि इक्वली टाइम दो, सबके लिए इक्वल टाइम निकालो, मैनेज करो, सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आपको करने की इच्छा अंदर हो तो सारी चीजें। और अभी से ही आपको अकाउंट्स में उतना ही मन लगाना है, मैथ्स में, इको में और अदर सब्जेक्ट, बिजनेस में थ्योरी वाला। अच्छा, मैं ये तो सारे प्रैक्टिकल की बात करें, थ्योरी वाला सब्जेक्ट जो भी बिजनेस है, आपको बिजनेस में भी अभी से ही सब कुछ पढ़ना, एक एक कंटेंट पढ़ लेना है, उसका एक एक वर्ड पढ़ लेना है, बुक में क्या है, आपको बस पढ़ते हुए जाना है। और पढ़ते हुए मतलब आपको जो भी जैसा भी लगे, मतलब आपको स्टडी जो है एग्जाम से 10-15 1 महीने 2 महीने पहले नहीं करना है, शुरुआत से कंटिन्यू रहो जब भी मार्क्स आते हैं। तो ये तो रही बात किस तरह से करते हैं। अब मैं आता हूँ वापस, हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और ये हमारे कौन सा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर है ये। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था
कि यहाँ पे मैं बता रहा था कि किस तरह से इसको करते हैं। आपने कर लिया है तो ठीक है, और तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 5:4:3. डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर 1/5 share in profit and remaining partner decide to share profit equally. देखो बात समझना, क्या कह रहा है कि यहाँ पे कहता है ये इनका पहले का ओल्ड रेशियो है, डी एडमिट होता है न्यू पार्टनर और वो शेयर लेता है 1/5 शेयर लेता है, ठीक है। टोटल में से 1/5 किसका हो जाता है, अब डी का हो जाता है। इसके बाद कहता है जो शेयर्स बचते हैं इसके लेने के बाद 1/5 लेने के बाद वो आपस में इक्वल ही डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब हमें करना है स्टार्ट और करते हैं वैसे ही जैसे हम पहले करते थे। पार्टनर्स के यहाँ नाम होगा और यहाँ पे नाम होने के बाद उनका नाम क्या है, एक्स वाई जेड और डी, और क्या है डी, एक्स वाई जेड और डी। तो ये हो गया हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है, फाइसिंग रेशियो। तो ये ऐसे हमें बनाना है। क्या था ओल्ड रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो है 5:4:3, तो आ जाएगा कितना, 5/12, 4/12 और जेड का होगा 3/12, है कि नहीं। इसके बाद हमारे पास न्यू रेशियो क्या बोला है, तो न्यू जेड का कितना है 1/5, जेड का कितना है 1/5, तो 1/5 जेड का होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम ये करेंगे कि देखेंगे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होता है। टोटल प्रॉफिट टोटल रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद डीज शेयर इन प्रॉफिट कितना है, तो वो है 1/5। मुझे बताओ रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग शेयर्स आएगा 1 में से ये हमारा दे देगा 1/5 किसको, वो दे देगा डी को। तो कितना है 4/5, ठीक है, 4/5 आएगा 4/5। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। कहता है कि जो इक्वली जो शेयर्स बचेगा, ठीक है, जो डी को देने के बाद जो शेयर्स बचेगा उस शेयर्स को इक्वली आपस में बांट लेंगे, है कि नहीं। तो अब आ जाओ, अगर ये इक्वली आपस में बांटेंगे तो क्या होगा, नया शेयर क्या होगा, इक्वली आपस में बांटेंगे। तो बचा कितना, पहले ये बताओ बचा कितना, तो बचा है 4/5, इतना से इक्वली बांटेंगे। मतलब क्या है, मतलब है कि जो x है, y है और z है वो इक्वली बांटेंगे, मतलब 1:1:2, मतलब आपस में इक्वली बांटे, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। तो ये हो जाएगा, ठीक है। किस शेयर का, जो बचे हुए शेयर, तो बचा हुआ शेयर 4/5, उसका इक्वली करेंगे 1/3, ठीक है। उसका इक्वली करेंगे, ये बचा हुआ 4/5, इसका इक्वली 1/3, बचा हुआ शेयर 1/5, इसका इक्वली 1/3। तो हमारे पास न्यू जो रेशियो आएगा वो कितना, 4 1 4 और 5 3 15, फिर 4 5 3 15, फिर 4 1 4 5 3 15। तो ये मिला इन्हें, ठीक। तो एक बात देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 15 है और यहाँ पे 5, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमने 4th 5th में सीखा होगा, 3rd में 4th 5th में सीखा होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो न्यू ये आ गया। अब मुझे बताओ सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइस कब निकलता है बच्चों, सैक्रिफाइस जब निकलता है जब हमें पुराना ज्यादा होगा और नया क्या होगा, कम होगा। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो पुराना कितना है 5/12, अब कितना है 4/15। इसका देखो कितना पुराना 4/12, नया कितना है 4/15, पुराना कितना 3/12, नया कितना 4/15, और क्या है, और हमारे पास डी जो है
डी का तो पहले कुछ है नहीं, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ये तो नया पार्टनर आया। तो यहाँ पे मुझे बताओ अब इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, है कि नहीं, 60 आ गया एलसीएम। 12 पंचे 5 पंचे 25 और 15 चौक 15 4 4 चौक 16। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 9/16, ठीक है। और ये भी 16 आएगा एलसीएम। 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 60, 4/60, इसको एलसीएम लेंगे 60, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ये माइनस का 1/16 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, सैक्रिफाइस निकाले तो इसको तो गेन हो गया, इसे तो गेन हो गया। और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो आप और आपके भाई बहन, ठीक है, आप और आपके भाई बहन, और मैं आपके घर आया, कौन, मैं आपके घर आया, आपके अमित सर आपके घर पे आए और आपसे कहा कि मुझे भूख लगी है, अमित सर को भूख लगी है, और मैंने कहा कि आप मुझे रोटी दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये किया कि आपके पास जो टोटल रोटी थी वो कितनी थी, 10 थी, ठीक है। और ये आपस में एक्स वाई जेड जो आप हो, आपके भाई बहन है, वो आपस में कैसे बांटते थे, कोई 5 बांटता था, कोई 2 3, कोई 2, ठीक है, इस तरह से। अमित सर आ गए, ठीक है, डी, ठीक है, डी आ गए, उनको भी भूख लगी, उन्होंने आपसे मांगा, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये मान लो आप हो, आपने सर को दिया 2 रोटी, इन्होंने 2 रोटी दिया, ठीक है, इन्होंने भी दिया 1 रोटी। अब ये जो है जेड, जेड जो है, इन्होंने जिद पकड़ ली, ये आपके भाई बहन में से कोई, इन्होंने जिद पकड़ ली कि ये अब ये जो है 2 रोटी नहीं खाएंगे, अब ये 3 खाएंगे। तो क्या हुआ, रेशियो चेंज होने से इन्हें क्या हुआ, एक का फायदा हो गया। तो ये हो सकता है बिल्कुल कि जब भी रेशियो चेंज होगा तो जरूरी नहीं है कि सभी सैक्रिफाइस करेंगे, रेशियो चेंज होने में किसी को गेन भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, मैं वो बता दूं आपको। तो ये सारी चीजें पॉसिबल, तो न्यू रेशियो क्या बन के आता है वो देखो। तो न्यू रेशियो हमारा होगा, न्यू रेशियो की बात कर लेते हैं। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हमारा आएगा, देखो न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे, 4:4:4 और 3, है कि नहीं, 3। तो अब देखो क्या ये ठीक है, ठीक कैसे पता चलता है, जब हम इसको सम करें तो इसका डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्या है, न्यू रेशियो हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना हो तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो इस तरह से होगा 9 और ये डिनोमिनेटर इक्वल है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 9:4, ठीक है। सैक्रिफाइस किसने किया, सिर्फ एक्स और वाई ने किया है और किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। और मैंने एक चीज और बताया था आपको कि अगर हमारे पास टोटल सैक्रिफाइस हमेशा टोटल गेन के बराबर होगा, तो टोटल सैक्रिफाइस इक्वल होगा टोटल गेन। तो सैक्रिफाइस कितना हुआ है, तो सैक्रिफाइस किया है एक्स ने और सैक्रिफाइस किया है वाई ने, और कितना है 4/60। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13/60। टोटल गेन कितना होगा, टोटल गेन हमारे पास देखा जाए तो गेन किसको किसको हुआ है, एक तो डी को और एक को जेड को, तो 1/60 और जेड को हुआ है 3/15। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल तो एलसीएम ले लेंगे पहले तो 16 60, ये आ गया 1 और 4 3 जा 12 और 13/60। तो देखो टोटल सैक्रिफाइस हमेशा टोटल गेन के इक्वल होगा, क्योंकि किसी को सैक्रिफाइस जब करते हैं, किसी को गेन जब भी होता है जब किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा अपने शेयर का, ठीक है। तो ये हो गई इस क्वेश्चन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, तो आगे लिखो, एक एग्जाम्पल में लिखवाता हूँ आपको और अच्छे क्वेश्चन करा दूं मैं। तो एग्जाम्पल लिखो और एक हेडिंग डाल दो इसी एग्जाम्पल में, when
old ratio old ratio and new ratio are given। ठीक है, जब हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अगर दिया होगा तो हम किस तरह से हम आगे सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे पास है ए बी एंड सी, इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1 है। डी इज एडमिटेड, डी आता है बिजनेस में एज न्यू पार्टनर एंड देखो यहाँ पे एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है, क्या यहाँ पे बता रखा है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है? नहीं ना, नहीं बता रखा है, तो ये नहीं बता रखा है न्यू पार्टनर जो है कितने शेयर्स के लिए आ रहा है। एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर, साथ साथ और तेजी से लिखेंगे, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। क्या है? इक्वली, मतलब यहाँ पे जो पार्टनर ने डिसाइड किया है वो क्या है? इक्वली प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट, मतलब क्या करें, बांटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ये बात यहाँ पे हुई है। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में क्या हमें डी का शेयर्स बता रखा है? नहीं बता रखा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो शेयर जैसे इसके एंटर होते ही जो पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ये कह दूं कि इन्होंने ए बी सी और डी ने आके इक्वली कहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने बोला 1:1:1 में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 1:1:1 में, कहने का मतलब इसमें पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि पिछले क्वेश्चन में हमें डी का शेयर्स दे रखा था, तो इतना पार्ट लेगा, इतना वो शेयर से हिस्सेदारी करेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वली कह रहा है, कहने का मतलब है ओल्ड हमें पता है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू, हमारे पास दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। करेंगे कैसे? करना बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पे लिखना पार्टनर, जैसे हम पहले लिखते पार्टनर्स, और यहाँ पे कौन कौन है? एक्स वाई जेड या ए बी सी डी? ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का ओल्ड क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो 3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6, 2 अपॉन में 6 और ये 1 अपॉन में 6। डी नहीं है, अभी आया, न्यू आया, न्यू हम देख लेते। अब क्या है? 1 अपॉन में 4, क्योंकि 1:1:1:1 है, तो 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 4, ये है। निकालना क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे बताओ? सैक्रिफाइस कब होगा सर? सैक्रिफाइस पहले ज्यादा मिलता होगा, अब कम मिलता होगा, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ये बना दिया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि ओल्ड कितना? 3 अपॉन में 6 और न्यू कितना है? तो इसका ओल्ड कितना है? 2 अपॉन में 6, न्यू कितना? 1 अपॉन में 4। ओल्ड कितना? 1 अपॉन में 6 और न्यू 1 अपॉन में 4। और ये तो अभी अभी आया, तो इसका तो कोई सैक्रिफाइस होगा ही नहीं। तो कैलकुलेट करते हैं, इसका कितना आता है? इसका एलसीएम आएगा हमारे पास। एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12। तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर 12 और 6 2 जा 2 3 जा 2 3 जा 6 और 4 3 जा 3 1 3, 3 डिवाइड बाई 12। इसके बाद
एलसीएम ले लो कितना 12, ये 12, 6 2 जा 2 4, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 1 अपॉन में 12। इसके बाद इसको देखते हैं, इसका भी आएगा 12, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 4 3 जा, ये माइनस का 12। ये क्या, ये तो माइनस में आ गया। इसका मतलब इस पार्टनर को जैसे चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे गेन हो गया। ठीक है, इसे भी गेन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हो सकता है कि सभी सैक्रिफाइस करे, अगर न्यू पार्टनर आ रहा है न्यू पार्टनर को मिले सैक्रिफाइस, या हो सकता है चेंज होने से किसी एक, मतलब किसी को भी गेन हो सकता है, पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से भी पार्टनर है उसमें भी गेन हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं इसका न्यू रेशियो लिख लेता हूँ। न्यू रेशियो क्या आएगा, तो न्यू रेशियो आएगा हमारे पास तो 1:1:2, ये तो पहले ही बता रखा है। ये 1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसका बताओ क्या होगा, 3:1। क्या आएगा, 3:1। मैं उस बात को भी फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि टोटल सैक्रिफाइस हमेशा इक्वल होता है, टोटल सैक्रिफाइस हमेशा इक्वल होता है टोटल गेन के बराबर। तो सैक्रिफाइस क्या है, 3/12 और 1/12 कितना हो जाएगा, 4/12। टोटल गेन चेक करें एक बार कितना है, तो एक तो इसको गेन हुआ है, एक तो इसको गेन हुआ है, कितना गेन हुआ 1/4 का, और एक इसको 1/12 का गेन हुआ है। इसको भी चेक करते हैं और कितना आता है ये भी देख लेते हैं। तो इसे चेक करके ये 12 आ गया, 3 1 जा 3 और 1 4 12, तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे 4/12, यहाँ पे 4/12, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, और ये हमेशा होगा, चाहे धरती पे आके भगवान भी मना कर दे तो ये हमेशा होगा। अब आ जाओ और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आज बुक के क्वेश्चन मेरे कराने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं सर, पहले बच्चों में आपको कॉन्सेप्ट तो करा दूं, कॉन्सेप्ट में ऐसा बिल्ड करा दो आपका कि बुक का क्वेश्चन आप खुद ही कर लो। तो आ जाओ, अगर एग्जाम्पल नंबर ये कितना था आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 लिया मैंने, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, आ जाओ लिखेंगे ए बी सी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोई नहीं, ए बी सी जो है पार्टनर्स है 2:1 के रेशियो में थे। डी, यहाँ पे लिखेंगे डी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर in profit future रेशियो। क्या है, प्रॉफिट फ्यूचर रेशियो क्या है, विल बी will be 3:2:1, सॉरी 2:1, ठीक है ये 2 है, 3:2:1, तो ये हमारा फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये तो न्यू दे रखा है कि नहीं, ये न्यू दे रखा है क्योंकि ये तीनों को चारों को दे रखा है, ए बी सी डी 4 है ना, और ये 1/8 दे रखा है। चलो करते हैं, पहले करते हैं फिर को देखेंगे। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, पहले हमें पार्टनर्स के नाम, कौन कौन से पार्टनर्स, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए बी सी डी, ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशियो 2:2:1, 2/5, 2/5 और 1/5। डी नया पार्टनर है उसका नहीं होगा। न्यू रेशियो क्या दे रखा है, न्यू रेशियो हमें दे रखा है, देखो न्यू रेशियो दे रखा 3, और ये कितना होगा 3:2 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 3/10, 2/10, 2/10, और ये होगा 1/10, 1/10, यही है।
ये कैसे हो गया? रुको, कुछ गलत कर दिया मैंने। ये 1/8 है, तो यहाँ पे 1/8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये 1/8 नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। तो देख लेते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। 5 5 और प्लस में 3 8 आ रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने ऐड गलत कर दिया, यहाँ पे 8 आएगा। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो इसको मैं 8 कर लेता हूँ। 8 8 और ये 8, और ये देखो 8 जो इसने कहा था कि इसको हम कितने शेयर्स के लिए ला रहे हैं, 1/8 के लिए ला रहे हैं, और वो 1/8 यहाँ पे आ गया। बिल्कुल ठीक है, और ये आएगा, ये बिल्कुल ही आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? पहले हमें ज्यादा मिलता होगा, अब कम मिलता होगा, तो 2/5, 3/8, 2/5, 2/8 और 1/5, 2/8 है कि नहीं? तो बताओ क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा। तो करते हैं इसको 40, 5 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 8 पंजे 5 या 15, 1/40 यहाँ पे 40, 5 5 से डिवाइड करें 8 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 है कि नहीं, 6/40, 6/40, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 5 5 8 40, 40 हो गया, ये 40, 8 8 कम 8, और 8 पंचे 5 दूनी 16, 5 दूनी 10 होगा, 16 नहीं होगा, माइनस का 2/40, माइनस का 2। अब ये देखो, ये माइनस में आ गया, फिर इसे गेन हुआ। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि मैं कभी कभी मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, कि मैं कैलकुलेशन करते वक्त की बात अगर मैं बताऊं, कि कभी हम देखो, हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, तो अगर हमें टेबल अच्छी तरह से हिंदी में याद है, तो हमें हमेशा कैलकुलेशन हिंदी में ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम इंग्लिश में टेबल जानते हैं, अच्छा हमें टेबल आता है इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखना कि अपने आप को ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम कहीं पीछे हो जाए, दिखावा बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारे पास अब एग्जांपल नंबर, न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो तो हो गया 3:2, 2:2, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। तो ये तो हम जानते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, और थोड़े क्वेश्चन करा दूं अच्छे वाले। एक्स वाई एंड जेड का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:5। इसके बाद किसे लाते हैं, चलो डी लिख के आते हैं। डी इज एडमिटेड फॉर कितना शेयर, मान लो 1/5 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो। ठीक, तो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो है वो है, क्या मान लें, पहले फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो विल बी 2:1:3। ये ले लो 2:1:3। तो इनका ये फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है। कैलकुलेट करना वही न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा इसमें और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है? तो देखो मैं अंतर समझाता हूँ, बहुत ही मेजर डिफरेंट है, बिल्कुल बड़ा डिफरेंट है। और आपको लग रहा होगा कि पीछे वाला और ये वाला अंश ये जो है एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, इसमें अंतर है। देखो मैं पहले ये लिखता हूँ, पार्टनर्स कौन कौन से, एक्स है, वाई है, जेड है और डी है। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3 में ये कितना होगा 10, 2 में 10,
5/10, और डी तो अभी आया है तो उसका कुछ होता ही नहीं है पहले से। ओके, इसके बाद ये कहता है 1/5 के लिए डी आया है, ठीक है, 1/5 के लिए डी आया है। अब बात को समझना, यहाँ पे मैं जो समझाने जा रहा हूँ, कहता है 1/5 के लिए डी आ चुका है, डी आता है, और उसके बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट्स रेशियो कहता है विल बी, ये होगा। कहने का मतलब डी को देने के बाद 1/5 देने के बाद जो भी बचता है वो एक्स वाई जेड आपस में इस रेशियो में बांटेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। देखो वर्ड में आपको बहुत फंसाएगा, इधर उधर करेगा, लेकिन आप फंसने वाले बच्चों में से नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इसको पहले ये देखना है कि रिमेनिंग शेयर कितना है। तो लिखो पहले टोटल, ये क्या आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो टोटल प्रॉफिट बच्चों कितना माना जाता है, हमेशा 1। डीज का शेयर कितना है, डी शेयर्स इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में डी का शेयर कितना है, तो 1/5 है। अब मुझे बताओ बच्चों कि रिमेनिंग कितना आएगा, फिर रिमेनिंग, ये मैं रेड से लिख रहा हूँ लेकिन मुझे लिखना है ब्लू से, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग शेयर कितना है, टोटल 1 है, उसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 4/5। ये बेसिक सा कैलकुलेशन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कॉल कर देना, मुझे बता देना कि सर ये हम भूल चुके हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इतना है, कहता है ये बचे हुए हिस्से में एक्स वाई जेड आपस में इस रेशियो में बांटेंगे। तो देखो एक्स वाई जेड इस रेशियो में बांटेंगे, तो बचा हुआ हिस्सा जो है वो कितना है, वो ये है, और बांटेंगे किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो मुझे बताओ कि बचा हुआ हिस्सा जो हमारे पास है वो कितना था, 4/5 है कि नहीं, यही तो लिखा है रिमेनिंग शेयर। और किस रेशियो में बांटेंगे, कहता है 2, और ये कितना हो जाएगा 3, 6, ठीक है, इस हिस्से में। बचा हुआ शेयर 4/5, और उसको किस में बांटने वाले हैं, ये मैं इसको थोड़ा गैप देकर ऊपर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। 4/5, और यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 में नहीं, यहाँ पे 1/6, और यहाँ पे बचा हुआ हिस्सा 4/5, और उसको 3/6, इसमें ये बांटेंगे। कौन बांटेगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि ये किसका रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है एक्स वाई और जेड का दे रखा है, क्योंकि ये आपस में बांटेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो क्या बनता है, यहाँ से बन जाता है 8 और 6×5 30, ये बनता है 5 और 6×5 30, ये बनता है 12, और ये बनता है 5×6 30, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे 30 डिनोमिनेटर लाना है तो यहाँ पे 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6/30, 6/30, तो ये होगा न्यू। अब क्या निकालेंगे, तो अब बच्चों रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/10, न्यू कितना है 8/30, निकाल लो इसको, 30 आएगा, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक। तो 1/30 इसका आएगा। ओल्ड कितना है 2/10, न्यू कितना है 5/30, कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नहीं नहीं 3 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 5, तो 1/30 ये भी आएगा। इसको देखो ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है 12/30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, और ये होगा हमारे पास 30, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये होगा 3×5 = 15, और होगा ये हो गया हमारे पास 12, ठीक है, 3/30। इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो नया आया है, ठीक। तो अब आ जाओ, क्या मैं यहाँ पे देख के बता दूं आपको न्यू रेशियो जो है हमारा ठीक है कि गलत है। देखो कितना है 8 5 13, 13 और 13 और 12, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, 13 और 12 25, 25 और 6, 25 और 6 ना, कहाँ 13 होगा, 13 और 25 और 6,
31 आ रहा है, क्या दिक्कत है? 6 पंचे 30, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, 8 5 13 +12 25 और 6 31 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है बच्चों। 1 मिनट में चेक करता हूँ बच्चों। मिल गया बच्चों। क्या आप, मुझे पता आप सीख रहे थे लेकिन मैं आपकी बात कैसे सुन पाता। ये 4 1 जा 4 होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो ये आएगा 4। तो ये 4 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हुआ? 8:4:12:6, है ना। तो अगर मैं आपको इसको, मैंने बताया ना कॉमन लेके हम इसको काट सकते हैं, तो 4 के टेबल्स में किसके टेबल्स जाएगा? ये 6 के, नहीं 2 के, किसके जाएगा? 2 के। तो 2 2 2 के टेबल में 4 टाइम में 2, और ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या होगा? न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 1:3। ठीक, 1:, इसको चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया आपको। टोटल टोटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? टोटल हमने कितना देखा है? 1/30, 1/30 और 3/30। तो कितना हो गया यहाँ पे? 30, 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। तो 5/30 हो गया। तो बताओ यहाँ पे 5/30 कुछ गड़बड़ है क्या? 3 और 4 क्या गड़बड़ है कुछ? 1 मिनट, 1/2 1, ये इक्वल होना चाहिए हमारे किसके? 6/30 के। तो 5 किस, कुछ तो गड़बड़। रुको, अच्छा बच्चों मैं समझ गया क्या गड़बड़, आप भी समझ चुके हो, मैं जानता हूँ। आप जब यहाँ पे न्यू रेशियो 4/30 हो गया, तो यहाँ पे भी तो 4/30 आएगा, है कि नहीं? तो ये चीज हम इसको ठीक कर लेते हैं, जब भी तो यहाँ पे सैक्रिफाइस भी ठीक होके आएगा। तो ठीक है, इसे ठीक करो पहले, तो ठीक करो। माफ करना, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पे 4 आएगा और ये हो जाएगा 2। जब ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2:3। तो यहाँ पे बन के आएगा, देखो 2/30। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। और ये 6/30 ये हमारा सेक्रीफाइस हुआ। टोटल सेक्रीफाइस मतलब सभी पार्टनर्स ने मिलके जो सेक्रीफाइस किया, वही जो है सेक्रीफाइस वो न्यू पार्टनर्स को यहाँ देखो गेन हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वल आएगा। अगर पेपर में आपको किसी भी रेशियो में अगर थोड़ी भी ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो आप इस कंसेप्ट का यूज करना, बिल्कुल मजा आएगा। तो इसमें बिल्कुल हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमने ठीक किया है। तो ये हो गया। अब आ जाओ बच्चों, कुछ नया टॉपिक सीख लेते हैं। अब क्या है, अब टॉपिक का नाम लिखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, फिर समझ में आएगा। तो लिखो व्हेन ओल्ड रेशियो, देखो व्हेन ओल्ड रेशियो गिवन, ओल्ड रेशियो क्या होगा? दिया होगा। एंड sacrifice रेशियो या sacrifice मेड रेशियो, नहीं मेड, sacrifice मेड बाय ओल्ड पार्टनर, sacrifice मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स या पार्टनर्स आर गिवन, आर गिवन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि ओल्ड रेशियो तो दिया होगा, सेक्रीफाइस भी बता रखा होगा कि ओल्ड पार्टनर ने कितना दे रखा है, दिया, ठीक है। ये दोनों दे रखा होगा कि ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब इस पे हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे तो वो मैं बताता हूँ। चलो आ जाओ, लिखेंगे पहले क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 डालो, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट
and loss is in ratio in 5:4. Z is admitted as new partner for one fourth one fourth the sorry one fourth share in future profit in future profit। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जेड एडमिट होता है, वन फोर्थ शेयर लेता है फ्यूचर प्रॉफिट में, वन फोर्थ इसका लेता है। अब विच he takes equally from z x एंड y। बात समझना, मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ। कहता है एक्स जेड जो है वो आता है वन फोर्थ शेयर के लिए, इसको जो भी शेयर मिलेगा वो एक्स और वाई इक्वली ही देंगे, इक्वली इसको देने वाले हैं। तो ये बात या इस सेंटेंस में ये बात कही है कि ये जो भी शेयर इसको मिलेगा वो एक्स वाई मिलके इक्वली देने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आ जाओ इसको हम करें सॉल्यूशन। करते कैसे हैं, लिखो पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो। कौन कौन है? एक्स है, वाई है, जेड है, तीन पार्टनर आ गए, है ना। पुराने कौन कौन से? 5:9, 5:4 है तो 9 आ जाएगा, और 4/9 ये अभी नया है, इसका कुछ नहीं, और नया आएगा इसलिए पुराना कुछ नहीं। न्यू क्या आएगा? न्यू कहता है कि जो जेड है वो वन फोर्थ देता है, तो वन फोर्थ दे दो इसे। ठीक है, कहता है क्या ये वन फोर्थ लेने के बाद, वन फोर्थ के बाद जो है वो इक्वली लेते हैं, किससे? एक्स से और वाई से, एक्स और वाई से इक्वली ले रहे हैं, है कि नहीं। तो आज अब बहुत बड़ी बात कहाँ कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, वर्ड में फंसाने की कोशिश करेगा हमें। चलो हम नहीं फंसने वाले। तो देखो क्या बोला इसने, पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, सेक्रीफाइस निकालता हूँ, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि सेक्रीफाइस क्या किया इसने। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, देखो कहता है इक्वली, ठीक है, इस शेयर का इक्वली, इस शेयर का इक्वली क्या होगा? अगर इक्वली का मतलब क्या होगा? बराबर बराबर 1:1, है ना। ये इसको 1:1 मतलब क्या? 1/2, 1/2 होता है 1:1। तो इक्वली इस शेयर का इक्वली मतलब 1/2। तो ये कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8 इसने सेक्रीफाइस किया, और इस शेयर का इक्वली 1 वाई भी 1/8 सेक्रीफाइस करेगा, है कि नहीं। तो इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, पहले कितना था? पहले 1/9 था, इतना सेक्रीफाइस किया तो न्यू कितना बच गया, है ना। न्यू कैसे निकलता है? जितना सेक्रीफाइस किया वो हमारा क्या होगा? पार्टनर्स का कम हो जाएगा। तो अब ये हो गया 9/8 जा कितना होगा? 72। 9 से 8/5 जा 8/5 जा 8/5 जा, मैं भूल कैसे, 8/5 जा 40, 8/5 जा 40, और 9/1 जा 9, तो होगा 31/72। यहाँ पे भी यही, तो यहाँ पे 4/9 था, और इतना सेक्रीफाइस किया, 1/8 कर दिया सेक्रीफाइस, तो 72 बचा, और ये 8/4 जा 8/32, 9/1 जा 9, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 9, तो 23 अपॉन में 72,
और बच्चों यहाँ पे सब अगर 72 में, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दे, जो 72 आ जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने 18 से, 18 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो न्यू रेशियो आ जाएगा 18 बन जाए 18 और ये हो जाएगा 70। तो न्यू रेशियो आ गया, सेक्रीफाइस तो होगा नहीं इसका, तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, रेशियो आ जाएगा 31 23 18, न्यू रेशियो ये बनता है। सैक्रिफाइस रेशियो बताओ बच्चों, तो ये बनेगा सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है कि नहीं। और इस बात का ध्यान रखना बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालते वक्त डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको इक्वल करना पड़ेगा, लेकिन इक्वल होना ही चाहिए। तो ये हो गया, बताओ। तो यहाँ से एक मैं नोट लिखवा देता हूँ आपको, नोट लिख लो कि अगर हमें न्यू रेशियो निकालना हो और हमें दे रखा हो सैक्रिफाइस, तो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालना हो हमें, तो हम ओल्ड रेशियो में से माइनस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, तो ये बात है, ठीक। तो इस तरह से अब आ जाओ, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं थोड़ा सा घुमा के इसी क्वेश्चन को देता हूँ और मैं आपको और परफेक्ट और स्ट्रांग बनाता हूँ, ठीक। तो आ जाओ, मैं इसी क्वेश्चन करता हूँ, लिखेंगे क्वेश्चन साथ साथ क्वेश्चन लिखना, और ये एग्जाम्पल नंबर 8 होगा। x और y जो है वो पार्टनर्स है 4:3 में। z इज एडमिटेड, z आता है 4 1/5 share in profit which he takes from x and y in 2:1। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वर्ड में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, और मैं इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ कि वर्ड में बिल्कुल नहीं फंसो, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि जेड जो है 1/5 शेयर के लिए आता है बिजनेस में, और कहता है ये जो है शेयर, ये जो शेयर है, इस शेयर को वो किस रेशियो में लेगा, 2:1 में लेगा, वो एक्स और वाई से। बात ठीक है कि नहीं। तो करेंगे कैसे, करने के लिए फिर हमें वही पार्टनर्स के नाम कौन कौन है, एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड क्या है, तो ओल्ड हमारे पास 4:3 है, तो ये आगा 7, ये आगा 3/7, ये अभी नया है, तो इसमें न्यू क्या है, तो न्यू कहता है ये 1/5 है, तो नया हो गया इसका 1/5। अब देखो क्या यहाँ पे समझना, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते वक्त यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू, अच्छा ये क्या बोल रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन हिंट क्या दे रहा है, कहता है ये शेयर जो है ये एक्स वाई से मिलेगा, किससे मिलेगा, एक्स और वाई से मिलेगा, किस रेशियो में, 2:1 में। तो इस शेयर का हम बताते हैं कि कितना सेक्रीफाइस करेगा, इस हिसाब से अगर करे तो 2/3 है कि नहीं। तो इसका सेक्रीफाइस क्या होगा, 2/15, और इसका सेक्रीफाइस इस शेयर का ये करेगा 1/3, मतलब 1 हिस्सा। अगर 3 पार्ट में इसका सेक्रीफाइस को लिया जाए तो 2 हिस्सा ये देगा, 1 हिस्सा ये देगा, ठीक है। तो 1/15, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सेक्रीफाइस हुआ किसका, एक्स का, और ये सेक्रीफाइस हुआ वाई का, है कि नहीं। अब न्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले जो था
वो ये था 4/7। इतना सेक्रीफाइस हुआ तो बचा क्या, वो निकालेंगे कैलकुलेशन से। इसमें भी पहले हमारे पास 3/7 था, अब इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो कितना बचा, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, है ना, 15 सत्ते 105, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, 105 हो गया, और 15 चौक 60, 14, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, ये होगा 105 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, तो आएगा हमारे पास 46 अपॉन में 105। यहाँ पे भी लेंगे तो 105 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 45, ये होगा 7, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 7, 38, 38/105। और इसको भी अगर हम चेंज कर ले तो कितना आ जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई करो ना डिनोमिनेटर ठीक करने के लिए, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा हमारे पास 21। और इसमें तो सेक्रीफाइस का होगा नहीं, ये तो आ रहा है। तो क्या आया, हमारे पास न्यू रेशियो क्या बन के आया, 46:38:21। सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो वो क्या बन के आया, वो बन के आया 2:1। वो तो दे रखा था। तो बच्चों पता है ये क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि सेक्रीफाइस रेशियो ये है, ठीक है। तो ये तो दे रखा था कि ये सेक्रीफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं, तो ये हो गया। इसमें बताओ क्या दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो क्या दिक्कत है। ओके, तो ये कर दिया हमने, और बताओ आगे करें क्या इससे। तो आगे मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। तो आ जाओ हमारे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखेंगे अपनी बुकलेट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुकलेट में देखो, बहुत ही इजी है, मैंने तो पढ़ लिया, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, और ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आ जाओ, मैं सारे एग्जाम्पल अपने आप से अपनी तरफ से लेता हूँ और आपको कराता हूँ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो आपके कंसेप्ट को बहुत आकाश तक ले जाए, ठीक है। तो आ जाओ, हम करेंगे एक और क्वेश्चन, लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर दे रखा है 3:2:1, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है और वो इस रेशियो में है। कौन आता है, डी इज एडमिटेड for 1/5 share in profit which he takes equally from x and y। बात समझना बच्चों, कहता है एक्स वाई से ये इक्वली लेते हैं और शेयर क्या है 1/5 शेयर लेता है, और एक्स वाई से इक्वली ले रहा है। तो क्या क्या दिक्कत क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। लो कैसे करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स लिखो कौन कौन से, एक्स है, वाई है, जेड है, जेड और डी भी है। चलो ओल्ड क्या है, ओल्ड अच्छा लगेगा अगर हम लाइन खींच दे तो। ये अरे क्या किया, ये क्या हुआ, एक मिनट बच्चों ठीक करूं मैं इसे। हाँ, तो मैंने एक लाइन खींच दो, लाइन खींच दिया मैंने। तो ये हो गया हमारे पास ओल्ड क्या है, 3 में बोलो 6, 2 में 6, 1 में 6, ठीक है।
और डी क्या है 1 में हो डी तो अभी आया है, उसका तो कुछ है होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है इसमें। न्यू में देखेंगे, न्यू में क्या बता रहा है। न्यू में तो सिर्फ बताया है डी का 1/5 है डी का शेयर। अब आ जाओ, मैं यहाँ पे इतना जगह लेता हूँ। ठीक, ये क्या बन गया, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम एक्स। तो ये शेयर जो है, जो डी को लेना है, वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या इक्वली दे रहे हैं डी को। तो एक्स ने 1/5 का इस शेयर का इक्वली मतलब क्या, 1/2 हाफ है ना। और इसका हाफ कौन दे रहा है, वाई दे रहा है 1/2। क्या जेड नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, अरे कुछ भी हो सकता है ना, नहीं दे रहा, उसकी मर्जी, नहीं दे रहा। ठीक है, उसने कह दिया ऐसा एग्रीमेंट में कि एक्स वाई देगा। जब ये ऐसा एग्रीमेंट ही बना होगा कि जब डी एंटर करेगा तो एक्स वाई देंगे, मैं नहीं दूंगा, है ना। मैं का मतलब कौन, जेड नहीं देना चाहता है, नहीं देगा, कोई नहीं, नील आ गया, सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, न्यू का क्या बनेगा, तो न्यू का ये हुआ, न्यू में ये पहले था, इतना इन्होंने क्या क्या, इतना क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, इसने 110 इतना सेक्रीफाइस कर दिया। तो 110 जो होगा अब कम हो जाएगा और इसका आ जाएगा कितना होगा, 60 होगा ना, 30 होगा, 30 हो गया एलसीएम। 5 या 15 और ये हो जाएगा 3, है ना, 3 ही होगा ना, 12/30। यहाँ पे माइनस करो कितना, 1/10, 60, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 10 टू जा 20 और ये 6 1 जा 6, तो ये जाओ 14/60। और ये क्या होगा हमारे पास, ये तो सेम रहेगा, इसमें इसने तो कुछ दिया ही नहीं ना, तो इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया, मतलब 0, इसने तो कुछ दिया ही नहीं ना। तो 1/6, और जब मैं बोल रहा डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10/60। और इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर, 12 से कर लेते हैं, 60/12, सॉरी 12/60। तो क्या हुआ, क्या हुआ, न्यू रेशियो क्या हुआ बच्चों, तो न्यू रेशियो निकल के जो आता है वो आता है 12:14:10:12। अगर यही है ना, क्या कुछ गलत कर दिया मैंने, यही है ना, बोलते क्यों नहीं, यही है, कुछ अलग है। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं अब, इतनी गलती क्यों हो रही है, कहाँ मेरा ध्यान है, ये क्या है, मिट क्यों नहीं रहा है। चल देखो बच्चों, यहाँ तो ये 60 नहीं आएगा, ये क्या मैंने लिख दिया, यहाँ पे 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, ये मैंने गलती कर दी, इसको ठीक कर लो बच्चों, आप भी ऐसे ही मिटा लो। सर हम कैसे मिटाएंगे ऐसे, अगर आपने उतार लिया है तो आपको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ गंदा भी करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, 6 5 5 2 या 10 आएगा ये, और ये हुआ 3 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो ये 7 में आएगा, मैं इसे 7 लिख देता हूँ, इसको मैं काट दूँ, ये भी गलत हो गया सब। तो ये आ गया हमारे पास 7/30। और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इक्वल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, 5 से करना होगा मुझे, ये 10 नहीं लिख के मुझे 5 लिखना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5/5, तो हो जाएगा 30, और 5 1 जा 5, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इसका आ जाएगा 6/30। तो रेशियो बनेगा 12:7:5:6, ठीक है। और सेक्रीफाइस रेशियो तो आपको पता ही है ना, सेक्रीफाइस रेशियो क्या बोला, इक्वली 1:1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कंसेप्ट है आपका
आओ थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन और बढ़े आगे, और अच्छा क्वेश्चन को करें। देखो मैं आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ कि एक बार जब आप क्लास में एंटर करो ना, तो सर भी ना एक बार कांप जाए कि ये बच्चा कौन है ना। इस तरह से स्ट्रांग करना चाहता हूँ मैं आपको कि सर भी तैयारी करके आए कि ये बच्चा कितना पढ़ता है। तो ऐसी मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। बस करना क्या है आपको, मैं जितना कराता हूँ आपको उतना करना है, और जितना मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करने के लिए उसका प्रॉपर आपको करते जाना है। अगर आप इतना कर लेते हो और प्रैक्टिस करते रहते हो, रिवीजन करते रहते हो, तो आपको कोई नहीं हराने वाला। ठीक है, चलो एक्स एंड वाई का रेशियो दे रखा है 3:2। जेड इज एडमिटेड as new partner। बच्चों क्या इसका बता रखा है कोई रेशियो? नहीं बता रखा है। चलो मैं क्वेश्चन पहले पूरा लिखूं। तो न्यू पार्टनर्स आया है जेड, आगे लिखेंगे एक्स गिव्स 1/10 4 from his share and y gives 1/15 from his share in favor of Z, in favor of Z। मतलब x जो है वो अपने हिस्से से वर्ड को समझना, कहता अपने हिस्से से 1/10 वो देता है। ठीक है, his share अपने हिस्से से, y gives 1/15 from his share मतलब y अपने शेयर से 1/15 देता है। किसको दे रहा है? इन फेवर ऑफ जेड को दे रहे हैं। ठीक है, यही बात है कि नहीं। अब क्या करना है, कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? चलो पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए। कहता है जेड एडमिट होता है न्यू पार्टनर। जेड का यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं दे रखा है कि कितने, कोई भी रेशियो मतलब कोई भी शेयर नहीं दे रखा है, वो कितने हिस्से के लिए बिजनेस में आया। बस आगे ये कहता है कि एक्स जो है वो देता है अपने हिस्से से 1/10 और वाई अपने हिस्से से देता है 1/15, है कि नहीं। अब बच्चों मैं इसको, अब मैं आपके घर में यूज करने लायक बनाता हूँ। एक एग्जांपल लेके आता हूँ। मान लो मैं आपके घर आया, मुझे बहुत भूख लगी है, आप भी वहां पे हो। ठीक है, मैंने बोला कि भूख लगी है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कितनी रोटी चाहिए, आपने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा मुझे दे दिया, और मान लो आपके घर में भाई बहन के भी हिस्से में से आपने कुछ हिस्सा मुझे दे दिया। ठीक है, और ये जो हिस्सा मिला, जो आपने क्या किया, आपने और आपके भाई बहन ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, है कि नहीं। और यही सैक्रिफाइस किसके पास आया, वो सर के पास आया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर सैक्रिफाइस अगर हमें पता चल जाए, और अगर हमें नहीं बता रखा है कि पार्टनर्स कितने शेयर के लिए आया है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सैक्रिफाइस हमें पता चल गया ना। और जो सैक्रिफाइस है वही तो मेरे लिए आएगा, वही तो मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे भी यही दे रखा है कि यहाँ पे जेड कितने शेयर के लिए आया नहीं पता, लेकिन ये बता रखा है क्वेश्चन में कि उसको क्या क्या हिस्सा मिला है, कितना मिला है, ये बातें बता रखा है कि नहीं। चलो इसी बात को हम इसको इस तरह से करते हैं, टेबल में लाते हैं जैसे हम करते थे। तो टेबल में आते हैं और लिखते हैं पार्टनर्स
कौन कौन से एक्स वाई है और एक जेड भी है। चलो जेड भी है यहाँ पे, तो हमें एक्स वाई जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। कोई नहीं, ओल्ड तो कुछ नहीं होगा, न्यू है होगा। न्यू कितना कहता है नहीं पता, न्यू नहीं पता, नहीं पता। चलो आ जाओ, क्या कहा है, क्या कहा है, कहता है वो एक्स जो है अपने हिस्से से 1/10 देता है। तो एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर मैं सेक्रीफाइस की बात करूं तो एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से 1/10 देता है। ठीक है, अपने हिस्से से 1/10 दे देता है वो। कहता है वाई भी दे रहा है, वाई कितना है ना 1/15, अपने हिस्से से 1/15। तो इसने सेक्रीफाइस इतना कर दिया। ओल्ड, अरे ओल्ड तो लिखा नहीं, 3/5 और ये 2/5 होगा। तो अब बताओ न्यू कैसे निकालेंगे। तो ओल्ड कितना हमारे पास, तो ओल्ड हमारे पास है 3/15, इतना सेक्रीफाइस कर दिया और सेक्रीफाइस करने के बाद जो बचा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 10। यहाँ क्या होगा हमारे पास, एलसीएम लिया 2 3 6 और ये हो जाएगा 1, मतलब 5/10। यही होगा कि नहीं, बोलो यही होगा। एक काम करता हूँ, मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं छोटा लिखता हूँ, इसको छोटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना होगा, ये 10 होगा और ये 2 3 6 और ये 1, तो 10, 5/10 आएगा। ओके, यहाँ से भी हमारे पास न्यू रेशियो निकालना है, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया, तो इसके सेक्रीफाइस कितना 1/15, तो इसका एलसीएम आएगा 15 और 5 3 3 2 जा 6 और ये जा 1 5/15। और इसका अब यहाँ पे देखो एक चीज और, इसने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो किसको मिला होगा, जेड को मिला होगा। तो 1/10 और 1/15 जो इन दोनों को हिस्सा मिला वही तो इसको मिला है। इन दोनों ने जो दिया है, इन दोनों ने त्यागा है, जो सेक्रीफाइस किया वो इसको मिला है। तो इन दोनों को देखो और जोड़ के देखो कितना आएगा, ये आएगा 30 और ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस कर लो ये 2, मतलब 5/30। आ जाओ इसको ठीक करें अब। तो मुझे 30 लगाना है, 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 15/30, 2 मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 10/30 और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमारे पास ठीक ही है। तो अब हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, वो ये बनता है कि न्यू रेशियो 15:10:5। और बच्चों मैंने क्या बताया, अगर कॉमन आए तो कॉमन लिख सकते हैं 1। तो ये बनता है हमारे पास। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर लें, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा। तो आप ये लिख दोगे 1:1, तो बिल्कुल गलत है, 1:1 नहीं। बच्चों मैंने क्या बताया था हमेशा कि ये डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करते कैसे करेंगे इक्वल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/30, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2/30। तो क्या बनेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज का अभी अभी मैंने देखा, ऐसे पहले क्वेश्चन में नहीं कराया, तो इसको ध्यान से देख लो कि ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग में डिनोमिनेटर इक्वल होनी चाहिए, जब भी हम सैक्रिफाइसिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 3/2, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों बच्चों, यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ऐसा कोई चीज नहीं जो अभी तक आपको दिक्कत पहुंचा सकता है। तो आ जाओ बच्चों और लिखो और करो। आज तो बस आपको बिल्कुल ही ऊंचाई तक ले जाना है, आपको दिखा देना है कि किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं।
चलो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहा मैं बुक से, क्वेश्चन बुक के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं और उन्हें कराने में मुझे सच में बिल्कुल ही मजा नहीं आता। सर बुक के क्वेश्चन आप कराते नहीं हो और वो पेपर में आ जाए, तो बच्चे पेपर में आ जाएगा तो क्या हो गया, वो इतने आसान होते हैं कि आप यूं ही कर दोगे, यूं ही एक बार इसे देख तो लो। तो एक्स एंड वाई जो है पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:5। ओके ओके, देखो मैं वर्ड को घुमा के मैं आपको पूरी तरह से समझाना चाहता हूँ कि वर्ड क्या बोलता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला था, जब भी याद रखना वर्ड को बहुत घुमाया जाएगा, आपको बेवकूफ बनाया जाएगा और वर्ड में फंसाया जाएगा। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो फ्रॉम, यहाँ वर्ड क्या बोला है, फ्रॉम हिज शेयर। ये वर्ड को देखो, हिज शेयर कहता है उसके हिस्से से इतना शेयर जो है वो दिया गया है। तो ये डायरेक्ट जो है ना, ये किसको बता रही है, सेक्रीफाइस को बता रहा है, सेक्रीफाइस को बता रहा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ना पहले कराता हूँ, फिर मैं अंतर बताऊंगा, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। आ जाओ लिखो, लिखेंगे जेड इज एडमिटेड, एक जेड इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, admitted as new partner ओके। अब क्या है कि जेड एडमिट होता है, न्यू पार्टनर है, पर इसमें जेड का फिर से शेयर नहीं बताया है। जेड अब यहाँ पे क्या, सॉरी, एक्स गिव्स 1/5 ऑफ his share and y gives 1/4 of his share। Calculate new and sacrificing रेशियो। तो हमें यहाँ पे निकालना है न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये सारी बात मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखो अंतर क्या है, पहले ये समझो। पहले मैंने ये लिखाया था कि उसमें फ्रॉम हिज शेयर और यहाँ पे है ऑफ हिज शेयर। पहले तो ऑफ को अंडरलाइन करो कि ऑफ क्या है। ऑफ का मतलब यहाँ पे कहता है एक्स गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, कहता है कि जो एक्स, हिज मतलब कौन, एक्स का शेयर जितना भी होगा उसका 1/5 वो एक्स जो है वो दे देगा किसको, जो एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर जेड को। कहता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट। हाँ, तो और यहाँ पे भी कहता है कि y गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब क्या है, वो हिज मतलब कौन, y के शेयर, y अपने शेयर का 1/4 जो है सिर्फ इतना देगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ। सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका वही है कि लिखेंगे पार्टनर्स के नाम। पार्टनर्स हमारे पास कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड जो है न्यू पार्टनर आ रहा है, तो जेड भी, ठीक है। तो जेड न्यू पार्टनर आ गया, वो भी लिख दिया। ओल्ड क्या है, ओल्ड हमारे पास दे रखा है 3:5 है, मतलब 3/8 और 5/8 ये दे रखा है, और ये तो नहीं होगा। न्यू में कैसे निकालेगा, न्यू में, और यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो की बात होगी। तो अब क्या करेंगे, कहता है यहाँ पे कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्स, एक्स कितना कंट्रीब्यूट, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक्स सैक्रिफाइस कह रहा है कि हिज शेयर
इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 3/8, कितना 1/5, अपने शेयर का 1/5 करेगा सिर्फ सिलेंडर, ठीक है। तो 3/3 और ये हो जाएगा ये 8 5 जा 40। इसके बाद कहता है वाई जो दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, दे रहा है, वो किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब कितना है 5/8 और कितना 1/4, 5/4 और 5 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये इतना शेयर जो है एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, सॉरी कंट्रीब्यूट बार बार कह रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स, और इतना शेयर जो है अपने में से 5/32 जो है वाइस कर रहा है सैक्रिफाइस। तो अब मैं यहाँ पे ओल्ड से अब मुझे न्यू निकालना है, तो न्यू निकालने के लिए अगर सैक्रिफाइस करते तो हमें वो माइनस कर देना होता है, और माइनस करके हमने ये निकाल दिया। तो ये 5 5 3 जा 15 और माइनस करो 3 तो आ गया 12/14। आ जाओ इसमें भी ओल्ड में से माइनस करेंगे हम सैक्रिफाइस को, तो न्यू आएगा तो 5/32, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइड करेंगे तो 4 4 5 जा 20 और माइनस करो 32 तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यह 15/32 तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 32 आ गया हमारे पास। तो ये बात रही और ये सब हमने किया है, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया, यहाँ पे कोई अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा न्यू रेशियो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अच्छा इसका न्यू रेशियो हमें क्या पता चल रहा है, न्यू रेशियो मतलब ये जितना सैक्रिफाइस इन दोनों ने किया होगा वही तो इसको मिलेगा, तो इसका मतलब होगा 3/40 प्लस में 5/32, ये हमें क्या करना है। तो क्या आ जाएगा इसका, अगर मैं एलसीएम लेके देखूं तो एलसीएम एक बार ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास, देखो इसका एलसीएम जो आने वाला है वो आएगा 160, कितना आएगा 160, तो लो 160 ले लेते हैं, और 160 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यही आएगा ना, चेक कर लो एक बार, ये हो जाएगा 0 4 4 3 12, ठीक आ रहा है, ये आएगा 5 5 25, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे 12 और 25 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37/160, कितना आ जाएगा 37/160, 37/160, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये तो 160 है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास, तो इसको हम क्या कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास ये हो जाएगा 75 और ये 160, ये आएगा ना, यही 5 से ही कर देंगे तो आ जाएगा ना, देख लो एक बार चेक कर लो, चेक कर लिया, ठीक है। ये इसको भी अगर मुझे 40 यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 से 4 4 से कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 160। तो मैंने ये कर लिया, मैं इसको एक बार लाइन खींच दूँ ऐसे, बहुत ही, ये लो मैंने खींच लिया, ठीक है, आप अच्छा कर लेना और इससे। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो, और ये क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें फिर क्या करना होगा, इसमें ये कॉमन करना होगा इसे। तो कॉमन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ 12 और 160 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 32 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 160, है कि नहीं। तो अगर न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा 48:75:37, ये आ गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो की बात करूं तो सैक्रिफाइस रेशियो में याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर, मैंने यहाँ पे मैं पहले ही कर लिया है, ये मैं आपके लिए देता इसे, लेकिन मैंने पहले कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या है, बात क्या है इसमें, अब मैं अंतर दिखाता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। इसमें हमें सैक्रिफाइस जो है कैलकुलेट करना पड़ा, ऑफ हिज शेयर का मतलब इसके शेयर का 1/5, मतलब सैक्रिफाइस मैंने कैलकुलेट किया है ना, सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया, लेकिन ऊपर वाले में यहाँ पे सैक्रिफाइस दिया हुआ था। अच्छा दिया हुआ था सर, आपने 3/3 क्या लिखा, ये तो बच्चे मैंने इक्वल किया ना, मतलब हमें ये दिया था, हमने क्या किया माइनस कर लिया। सैक्रिफाइस इसमें दिया होता है
और इसमें कैलकुलेट करना होता है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ अच्छी तरह से कि याद रहे आपको। तो मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ। इसमें जो है ये जो है कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये जो है ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो इतना सेक्रीफाइस का 110। और यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे सेक्रीफाइस इज गिवन। जब भी फ्रॉम से होगा तो सेक्रीफाइस इज गिवन, सेक्रीफाइस गिवन होगा। और इसमें क्या करना होगा, इसमें तो इसमें क्या होगा, सेक्रीफाइस इज टू बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट, ठीक है। इसमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होगा इस तरह से जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट किया है मैंने, और वहां पे डायरेक्ट हमारे पास क्या था, हमें वो सेक्रीफाइस बताता है। फ्रॉम मतलब उसमें से इतना दे दिया है, और इसमें का मतलब ऑफ का मतलब होता है का, उसके शेयर का इतना हिस्सा दिया गया। तो ये अंतर है बच्चों, आपको मैंने ये करा दिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं एक काम करता हूं आपको, मैं एक काम देता हूं, और जो भी काम दे रहा हूं ना आपको, ये आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है होमवर्क में, और मुझे पूरा भरोसा आप करेंगे, ट्राई तो एटलीस्ट करना ही है आपको। अगर नहीं हो, अगर होगा क्यों नहीं, मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए आपको कि होगा क्यों नहीं। तो बस ये सब होगा, और मुझे पूरा भरोसा है आप करके लाओगे, और करके ही लाना है। और मुझे चेहरा मत दिखाना, वैसे भी मैं नहीं देख पाता वो आपको, लेकिन आप आगे वीडियो बिल्कुल मत देखना जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो, ठीक है। और याद रखना, अगर आप नहीं करोगे इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है, तो आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।